हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ओक आइलैंड कनाडा की ल्यूनेनबर्ग काउंटी में मौजूद एक छोटा सा लेकिन इंतहाई पुरस्कार जजीरा है। ये छोटा सा जजीरा दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर है। इस जजीरे की वजह शोहरत इसमें दफन एक पुरस्कार खजाना है जिसको मनी पिट भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस जजीरे में एक बहुत बड़ा खजाना दफन है। इस खजाने को तलाश करने की पिछले 100 सालों में कई लोगों ने कोशिश की। इस कोशिश में कई लोग अपनी जान भी गंवा बैठे। हिस्ट्री चैनल से लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारात इस जजीरे के मुतालिक लिख चुके हैं, लेकिन वो खजाना इस जजीरे में दफन किसने और कब किया? कुछ लोग कहते हैं कि तकरीबन 224 साल पहले यानी 1795 में इस जजीरे पर रहने वाले कुछ बच्चों को एक दरख्त के नीचे से एक बहुत गहरी सुरंग मिली। जजीरे के लोगों ने इस सुरंग को खोदना शुरू किया, लेकिन इन्हें यहाँ से कुछ नहीं मिला और इन लोगों ने थक हार कर इस सुरंग को खोदना बंद कर दिया। कहते हैं कि यही वो जगह थी जहां ये पुरस्कार खजाना दरअसल दफन था। इस बात को कई साल गुजर गए और कहा जाता है कि इस जजीरे पर एक आदमी रहता था जिसका नाम जॉन मैकेनिस था। ये आदमी कश्ती चलाता था। इसने मरने से पहले अपने पोते डैनियल को एक नक्शा दिया और बताया कि ओक आइलैंड में एक बहुत बड़ा खजाना दफन है जिससे तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे, और ये नक्शा उसी खजाने का है। कहते हैं कि डैनियल ने यह नक्शा जिस घर में रखा उस घर को कुछ ही दिनों में आग लग गई जिसमें यह नक्शा भी जल गया था और डैनियल इस खजाने को कभी ढूंढ नहीं सका। दोस्तों, कई दिहाइयां गुजर गईं और इस जजीरे पर एक आदमी सैमुअल बॉल रहा करता था। ये एक गुलाम था जो कि अमेरिका की रेवोल्यूशनरी वॉर के दौरान इस जजीरे पर आकर छुप गया था। हैरत अंगेज बात यह है कि यह आदमी इस सुनसान जजीरे पर आकर अचानक से बेहद अमीर हो गया। कहते हैं कि इस आदमी को इस जजीरे पर वही पैसों से भरी एक सुरंग मिली थी। सैमुअल बॉल वो वाहिद आदमी नहीं था जो इस जजीरे पर आकर अमीर हो गया था, बल्कि ऐसे कुछ लोग और भी थे जो इस जजीरे पर रहते थे और फिर अचानक से अमीर हो गए, जिसके बाद लोगों को यकीन हो गया था कि ये जजीरा उनको रातों रात अमीर बना सकता है। और फिर पैसों की सुरंग के मुतालिक दुनिया भर में लिखे जाना शुरू हो गया। अखबारात, मैगजीन्स, हर जगह इसको मनी पिट कहते हैं। पिछले 100 सालों में कई लोग इस मनी पिट को ढूंढने इस जजीरे का रुख कर चुके हैं और कई लोगों की खजाना ढूंढते ढूंढते मौत भी हो गई, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। इन्हीं लोगों में 2 भाई रिक और मार्टी भी हैं जो पिछले कई सालों से इस जजीरे में खुदाई का काम कर रहे हैं। इनको इस पुरस्कार खजाने को ढूंढने के लिए ओक आइलैंड के कोने कोने में इंतहाई गहरी खुदाई करनी होगी। इनका एक प्रोग्राम भी हिस्ट्री चैनल पर आता है जिसका नाम दी कर्स ऑफ ओक आइलैंड है। इस जजीरे को कर्स्ड या मनहूस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके मुतालिक ये बात मशहूर हो चुकी है कि जो भी उस खजाने को ढूंढने की कोशिश करेगा उसको भारी नुकसान होगा। जैसे कई लोग ये खजाना ढूंढते ढूंढते मौत का शिकार हो चुके हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस जजीरे में पायरेट्स लूटी हुई दौलत लाकर छुपा दिया करते थे, जैसा कि एक मशहूर पायरेट कैप्टन जेम्स एंडरसन या फिर कैप्टन विलियम किड। ये पायरेट्स इस जजीरे पर आकर छुप जाया करते थे और शायद जो दौलत ये लूटा करते थे वो बहुत बड़ा खजाना इसी जजीरे में दफन है। दूसरी थ्योरी यह है कि फ्रांस की आखिरी मलका फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ने अपने सारे जेवरात और हीरे जवाहरात अपनी एक मुलाजमा के हवाले कर दिए थे क्योंकि इसको डर था कि ये इंतहाई कीमती खजाना लूट लिया जाएगा। कहते हैं कि इसकी ये मुलाजमा आखिरी दफा इसी जजीरे पर नजर आई थी और फ्रांस की आखिरी मलका का वो खजाना कभी नजर नहीं आया। तो हो सकता है कि इसी ने वो कीमती खजाना इस जजीरे में दफन किया हो। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस जजीरे के नीचे एक छोटा सा बहरी जहाज दफन है और इसी बहरी जहाज में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। ओक आइलैंड आज भी अपने इस दफन शुदा पुरस्कार खजाने की वजह से दुनिया भर में मशहूर है जिसको मनी पिट कहा जाता है, और कई लोग आज भी इस खजाने की तलाश में ओक आइलैंड का रुख करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की सारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज।